हेलो बच्चों, मैं निर्मला, प्राध्यापिका जीव विज्ञान, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चमचाना रोहतक। तो आज का बेटा हमारा वीडियो है वो मैं बना के लेके आई हूँ आपके लिए। उसका नाम है अमल, अक्षार्क एवं लवण। हम एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया अमल क्या है और अक्षार्क क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी पीएच जो है, हमने पढ़ा उसके अंदर पीएच स्केल, अपनी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा पीएच स्केल। तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि जो पी और एच जो हमने इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं इनका आखिरकार मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज का जब हमें मीनिंग समझ में आएगा तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। हमने अमल और अक्षार्क क्या होते हैं बेटा, अमल और अक्षार्क एक बार हम अपना रिवाइज कर लेते हैं। आप सभी बच्चे अपने आसपास, अपने घरों में, अपने रसोई में, अपने खाने में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो स्वाद में खट्टी होती हैं। जैसे हमने सलाद खाना है, हमने कुछ भी ऐसी चीजें खानी है, प्याज वगैरह है, दूसरा सलाद है, दाल वगैरह है, हम क्या कहेंगे, नींबू डाल दो। ठीक है। जैसे गर्मियां होती हैं तो हम नींबू पानी बनाते हैं। गर्मियों के दिनों में जैसे ये कचरी मैंने दिखाई है आपको, ये भी घरों में होती है, जिसकी कुछ चटनियां बनाई जाती हैं, चटपटी चटनी जो खाने को स्वादिष्ट और टेस्टी बनाती है, और इससे जो पेट है उसमें भी जो गैस वगैरह कम बनती है। तो आइए हम चलते हैं इसके ऊपर। ये है हमारा मौसमी, जो गर्मियों में हम जूस वगैरह लेते हैं। तो आपने ये, मैं आशा करती हूँ, सभी तीनों चीजें अपने घर में देखी होंगी। तो इनका स्वाद कैसा होता है बेटा, खट्टा। कैसा होता है इनका स्वाद, खट्टा। और अगर ये उंगली पे कहीं कटे से हिस्से पर लग जाए तो कैसे होते, तीखे, एकदम बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, जिसको हम सहन करने में हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे पदार्थ जैसे नींबू है, कचरी है, मौसमी है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, छूने में तीखे होते हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अम्लीय पदार्थ हैं। इनकी पहचान क्या होती है बेटा, जब इन पदार्थों को पानी में घोला जाता है तो ये H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं, विलेन के अंदर H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि जो अम्लीय पदार्थ हैं वो क्या होते हैं और क्या उनकी पहचान है, क्या उनके गुण होते हैं, और वो कौन से आयन छोड़ते हैं जब उनको पानी में घोला जाता है। तो आगे हम देखते हैं अगला जो पदार्थ है। आपने देखे होंगे जब हम नहाते हैं तो साबुन मुंह में चला जाता है तो क्या होता है बेटा, कड़वा लगता है। कैसा लगता है, कड़वा लगता है। ये यहाँ पर क्या दिखाया मैंने, नहाने का साबुन। इसके बाद ये क्या है, मेथी दाना। ये क्या है बेटा, मेथी दाना। ये भी आपने घर में देखा होगा, जैसे कुछ पेठा वगैरह की सब्जियां बनती है तो उसमें मेथी डाली जाती है। दूसरा ये जीरा भी है, जीरा भून के हम दही वगैरह में भी डालते हैं, जिससे हमें गैस वैस एसिडिटी कम होती है। तो इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है बेटा, कड़वा। और छूने में ये कैसे होते हैं, चिकने। कैसे होते हैं, छूने में चिकने। और स्वाद इनका कैसा होता है, कड़वा। और ये मैंने दिखाया साबुन, और ये मैंने दिखाया आपको मेथी, ये मैंने आपको दिखाया जीरा। ये सभी वो चीजें हैं जो आप अपने घर में किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते हो। ये मैंने क्यों दिखाई बेटा, क्योंकि जो चीज हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हो वो चीजें याद करने में हमें आसानी रहती है। जब आप नहाओगे, नहाने का साबुन लगाओगे तो आपको याद आएगा कि मैडम ने वीडियो में दिखाया था, सही में सवाल ये तो कड़वा है। तो इसका मतलब कड़वा है तो कैसा होगा, अक्षारीय है। जब आप कहीं भी कोई चीज रसोई के अंदर आप जब देखोगे, जब आप चखोगे तो आपको कड़वा टेस्ट आते ही आपको याद आएगा कि ये कौन से पदार्थ है, अक्षारीय पदार्थ है, जो हमने वीडियो में देखे हैं। तो बेटा जब इन अक्षारीय पदार्थों को पानी में घोला जाता है तो OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं। इनको हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, जिसके कारण हम देखेंगे अब जो पीएच का मान है वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। पीएच का मान हमें OH माइनस जो आयन है इनके बारे में बताता है। दूसरा जो हमने यहाँ देखा H पॉजिटिव आयन जो है इनके बारे में वो बताता है। अम्लीय पदार्थ और ये कैसे हैं, अक्षारीय पदार्थ। मैं आशा करती हूँ जब भी आपको ये दिखेंगे तो आपको मैडम की वीडियो जरूर याद आएगी और आपको पता चलेगा कि कौन से पदार्थ अम्लीय हैं और कौन से अक्षारीय हैं। इन चीजों के उदाहरण को देखने के बाद आप इनको ज्यादा समय तक याद रख पाओगे।
तो आगे अब चलते हैं बेटा, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच अब हम जानेंगे। तो क्या है पीएच? पीएच स्केल विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता मापने वाले स्केल का वर्णन करता है। कौन? पीएच स्केल वर्णन करेगा किसका? हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ज्यादा हैं या कम हैं। सांद्रता क्या बताती है? कितने हैं। इस में पीएच में पी सूचक है। किसका सूचक है? पुषांश। ऊपर हमने पढ़ा पी और एच। तो ये पी इसके अंदर क्या है बेटा? सूचक। सूचक मैंने कोई बताने वाला। क्या बताता है ये? किस बात का सूचक है ये पी? ये पुषांश, यानी पुषांश मैंने शक्ति, यानी शक्ति। किसकी शक्ति? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। यह विलयन में उपस्थित एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता यानी मात्रा को बताता है। कौन? पीएच। पीएच के अंदर जो पी है वो इस हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता को हमें बताता है। क्या बताता है? कि विलयन में सांद्रता इनकी ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ आपको पीएच जो स्केल है इसके अंदर पीएच का जो मान है क्या बताता है, पीएच क्या चीज है, क्यों लिखा गया है, ये इस तरीके से आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं बेटा, इनका मान कैसे घटता और बढ़ता है। ठीक है, हमने अभी देखे थे अम्ल और अक्षार्क। जो अक्षार थे वो कौन से थे? साबुन था, मेथी और जीरा। अम्ल कौन से थे? जैसे नींबू थे, कचरी थे और वो हमारा मौसमी था, खट्टे थे ना वो। तो वो एच पॉजिटिव आयन छोड़ रहे थे। तो जो ये पीएच है ये क्या बता रहा है? एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता को ही बताएगा। दूसरा क्या है? ओ एच नेगेटिव। हम यहाँ पर देखेंगे जो पीएच है वो विलोमानुपाती है, यानी उल्टा है। यानी उल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है? एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का घटता है, एक का घटता है तो दूसरे का बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसका क्या संबंध है। एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता के पीएच का मान कम यानी एच पॉजिटिव आयन अधिक होता है तथा विलयन कैसा होगा? अम्लीय। एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या करती है? अगर अधिक है तो पीएच का मान कम होगा। आपने पीएच स्केल का पिछली वीडियो में जो होता है बेटा स्केल होता है जिसमें 1 से 14 तक का मान होता है। 1 से 7 जो होता है अम्लीय होते हैं पदार्थ, और जिनका पीएच मान 7 से 14 होता है वो कैसे होते हैं? अक्षारीय। 14 सबसे ज्यादा अक्षारीय होता है और नंबर 1 पे सबसे अम्लीय होता है। तो ये क्या है? पीएच स्केल के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ने इसमें लग रहे हैं। तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। पीएच का मान अधिक होगा तो एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता कम होगी। और विलयन कैसा होगा बेटा? अक्षारीय। यहाँ पीएच स्केल तो हमने उसमें पढ़ लिया, दूसरी वीडियो जो हमने पहले बनाई थी। अब हम इसका संबंध देख रहे हैं पीएच का किसके साथ क्या है। तो जो पीएच है वो विलोमानुपाती है एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता, यानी एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो पीएच का मान कम होगा, यानी 1 होगा या 1.5 होगा या 2 होगा। वहां पर एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होगी। अधिक होगी तो हमारा जो विलयन है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। दूसरा इसी के साथ क्या होता है? पीएच का जो मान है समानुपाती है ओ एच नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन। हमने कहा कि जो पीएच स्केल का मान है वो 1 से 14 तक है। तो जो 14 के ऊपर होता है वो पीएच का ओएच का जो मान है वहां पर सांद्रता सबसे अधिक होती है, और जो पीएच का जो मान है वो भी 14 सबसे आखिरी वाला होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये समानुपाती है। कौन? हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता और पीएच का मान समानुपाती है। पीएच बढ़ेगी तो ओएच आयनों की संख्या भी, सांद्रता भी बढ़ेगी। लेकिन एच पॉजिटिव का विलोमानुपाती है। अगर स्केल पे संख्या 1 है, 2 है, अगर आपको कोई पूछे भाई किसी भी दिए गए पदार्थ की पीएच 3 है, 2 है, तो कैसा होगा पदार्थ? अम्लीय। क्योंकि यहाँ पर पीएच का मान कम है तो वो अम्लीय है, एच पॉजिटिव आयन की मात्रा ज्यादा है। अगर आपको कहा जाता है कि किसी दिए गए विलयन का जो पीएच मान है
वो 8 है, 9 है, 10 है, तो आप क्या कहेंगे, कैसा है वो, अक्षारीय है। कैसा है बेटा, अक्षारीय है। क्योंकि OH नेगेटिव आयन जो हाइड्रोक्सिल आयन है उनकी जो मात्रा है उसके साथ साथ पीएच का मान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार हम पीएच का मान देख करके ही ये बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है। 7 से ऊपर है तो अक्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, बिल्कुल 0, 1, 2 के नजदीक है तो ज्यादा अम्लीय है, और 13, 14 के नजदीक है तो बिल्कुल अक्षारीय है, और 7 पे है तो कैसा है, उदासीन। 7 पे आने के बाद हाइड्रोजन आयनों की संख्या और OH आयन माइनस आयनों की जो सांद्रता है वो बराबर हो जाती है, तो एक दूसरे के असर को वो खत्म कर देते हैं, तो वहां पर विलयन का कैसा होता है, उदासीन। यहाँ पर आगे हम देखते हैं बेटा, वे अम्ल जो पादपों से प्राप्त होते हैं, पादप यानी पौधों से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल है, नींबू से मिलता है हमें। ये अम्ल ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा, दुर्बल। कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, जिसमें H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम प्राप्त होती है, और यहाँ पीएच का मान जो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है कम होती है, किसकी, कार्बनिक अम्लों की। जब हम पानी में घोड़ाएंगे ना तो सारे का सारा वो अम्लीयता में नहीं टूटेगा, सिर्फ H पॉजिटिव आयन की मात्रा बहुत कम होगी। तो H पॉजिटिव आयन की मात्रा ही अम्लीयता के ऊपर निर्भर करती है। अम्लीयता अगर कम है तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम है। अगर इनकी सांद्रता विलयन के अंदर ज्यादा है तो जो पदार्थ है, दिया गया पदार्थ, वो भी ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये जो है कार्बनिक अम्ल, ये ज्यादातर कैसे हैं, दुर्बल है। और कौन सा है, यहाँ एसिटिक अम्ल है और टार्टारिक अम्ल है, और ये जो सिट्रिक अम्ल है, ये सभी क्या है बेटा, दुर्बल अम्ल है। क्यों है दुर्बल, क्योंकि जब इनको पानी में घोड़ा जाता है तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की मात्रा बहुत कम होती है। तो हम यहाँ पर जानते हैं बेटा कि जो अम्ल और अक्षारकों की जो शक्ति है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, अम्लों की तो H पॉजिटिव के ऊपर होती है, और जो अक्षारक होते हैं उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो सांद्रता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, H माइनस आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमने देखा अम्लों को, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और खनिज अम्ल। तो जो पेड़ पौधों से मिलते हैं उनको हम कार्बनिक अम्ल कहेंगे, ये दुर्बल होते हैं, याद रखने वाली बात है बेटा। सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, टार्टारिक अम्ल है, ये सब के सब किससे मिले हैं, हमने पादपों से मिले। इसके बाद वे अम्ल जो पृथ्वी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है इत्यादि, H2SO4 है, ये परबल अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के में जो खनिज पाए जाते हैं ना, उनसे ये अम्ल प्राप्त होते हैं, उनसे ये अम्ल तैयार होते हैं, तो इसलिए हम इनको कहेंगे खनिज अम्ल। इनके उदाहरण कौन से दिए गए हैं, H2SO4, HCl, नाइट्रिक अम्ल, ये कैसे हैं, सारे के सारे परबल। खनिज अम्ल कैसे हैं, परबल। क्यों, क्योंकि जब इनको पानी में घोड़ा जाता है तो ये H पॉजिटिव आयन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इनसे बनते हैं, टूटते हैं। तो ये पूरे के पूरे H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में पूरे के पूरे टूट जाते हैं। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है, सांद्रता, वो कम होती है, इसलिए कार्बनिक अम्ल क्या है, दुर्बल, और जो खनिज अम्ल है वो कैसे हैं, परबल। अब आ गया एक नया शब्द, उदासीनीकरण। ये क्या है बेटा, एक नया शब्द है, उदासीनीकरण। इस उदासीनीकरण का मतलब क्या है, हम यहाँ पर समझेंगे क्या है ये उदासीनीकरण। बेटा जब हमने पढ़ा पीएच स्केल, हमने देखा 7 जो पॉइंट है वहां पर क्या था, H पॉजिटिव आयनों की संख्या और OH नेगेटिव आयनों की संख्या क्या थी, बराबर थी। तो उस पॉइंट को हमने क्या कहा, उदासीन। अब हमारे पास 2 तरह के विलयन हैं, ध्यान दे बेटा, 2 तरह के विलयन है, अम्लीय और अक्षारीय। हम अम्लीय विलयन के अंदर अक्षारीय जो पदार्थ है, जो विलयन है, उसको डालना शुरू कर देते हैं। जब हमने अक्षारक के अंदर फिनोप्थलीन डाली तो हमारा जो विलयन था ना, उसका रंग गुलाबी हो गया, ठीक है। इसका मतलब गुलाबी हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो अक्षारीय है। अब हमने उसके अक्षारीय गुण को खत्म करना है तो हम उसके अंदर क्या डालना शुरू कर देते हैं, अम्लीय। जैसे H2SO4 हम सांद्र करके उसको
और तनु कर लेंगे, उसमें पानी मिला लेंगे। जब अम्लों के अंदर पानी मिला लिया जाता है तो उनको तनु अम्ल बोलते हैं। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो अगर वो पूरे के पूरे कंसंट्रेटेड होंगे, सांद्रित होंगे, तो बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, कहीं भी लग जाए तो वो जला देंगे, हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उनको तनु कर लेते हैं, यानी उनके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, पानी मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम किसी अक्षारीय विलयन के अंदर अम्लीय विलयन डालते हैं तो धीरे धीरे जब हाइड्रोजन आयन और OH हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या बराबर होती है तो वो दिए गया विलयन जिसका रंग गुलाबी था तो वो कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, कोई भी उसमें रंग नहीं रहेगा। तो वह स्थिति जिस पर अम्ल और अक्षारकों की मात्रा बराबर हो जाती है उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। और विलयन का कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन होता है विलयन उस स्थिति में। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसमें दिखाया गया है, जब अम्लों को अक्षारकों के साथ मिलाया जाता है तो पानी एवं लवण बनते हैं। जैसे अब यहाँ हम देखेंगे HCl क्या है बेटा, परबल अम्ल। क्या है बेटा, परबल अम्ल। अक्षारक NaOH क्या है, अक्षारक। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो लवण और पानी बनते हैं। लवण क्या है, एक तो धातु होती है और दूसरी अधातु होती है। यहाँ पर Na क्या है, धातु, और Cl क्या है, अधातु। जब ये धातु और अधातु मिलते हैं तो क्या बनते हैं बेटा, लवण बनते हैं। और क्या बनता है, पानी बनता है, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन निकल गए हैं। जब H पॉजिटिव आयन और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है तो क्या बनता है बेटा, पानी बनता है। तो यहाँ पर जब अम्ल और अक्षारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है, इसको याद रखें। जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो बेटा यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, जब दो रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाया जाता है और उत्पाद उत्पन्न होते हैं और उसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर फर्स्ट चैप्टर में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया आ जाती है तो आप ये उदाहरण भी दे सकते हैं। अगर अम्ल और अक्षारकों में उदासीनीकरण की रासायनिक अभिक्रिया आ जाती है तो आप ये रासायनिक अभिक्रिया दे सकते हैं। तो ध्यान से याद करें बेटा, समझ के याद करें। अगला है हमारा आयनीकरण। क्या है आयनीकरण? क्या है आयनीकरण? जब अम्लों को जल में मिलाया जाता है तो वह आयनों में टूट जाते हैं। जैसे जल भी और अम्ल भी, इसे ही आयनीकरण कहते हैं। जो विलयन बनाया हमने, मान लो हमने पानी के अंदर नमक डाल दिया तो जो पानी है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा, और जो नमक है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। अब ये जो यहाँ पर बना है ये क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जिसको हम लवण कहेंगे। तो यहाँ पर आयनीकरण क्या है, जब इस तरह के पदार्थों को, अब हम इसको पानी में घोलेंगे तो क्या बनेंगे बेटा, आयन बनेंगे। H पॉजिटिव आयन, ये N जो पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। पानी में मिलाने के बाद जब किसी आयनिक यौगिक आयनों में टूट जाता है तो उसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनीकरण। जब अम्लों को जल में मिलाया जाता है तो वह आयनों में टूट जाता है। जल भी और अम्ल भी टूट जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आयनीकरण। यहाँ हमने नीचे रासायनिक अभिक्रिया दी है, जब अम्लों को पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो भी क्या होते हैं, अम्लों भी आयनों में टूट जाते हैं। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पर बने हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जब जल के अंदर घोला जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अगर वो उत्पन्न करता है तो ऐसे पदार्थ को आयनिक यौगिक कहेंगे और उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, आयनीकरण। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा HCl क्या लिया हमने, अम्ल। OH आयन यहाँ पर हैं तो किसके हैं, NaOH। जब गुड़ेगा विलयन टूटेगा, विलयन में तो क्या छोड़ेगा, ये माइनस आयन छोड़ेगा। HCl को जब हम पानी में घोलेंगे, ये कैसा विलयन है, जलीय विलयन। कैसा विलयन है बेटा, जलीय। कैसा है,
जलीय, और ये भी कैसा है, जलीय। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ घोलेंगे और ये जो हमारा इसको घोलेंगे तो बेटा हम क्या देखते हैं, आयनों में टूट जाते हैं ये। इनके आयन क्या होंगे, OH माइनस आयन छोड़ेगा और ये H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा। इनसे और क्या बना, Na बना और Cl, NaCl अलग NaO सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, नमक बना देंगे, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को जहां पर अम्ल और क्षारकों की यानी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयनों की जो मात्रा बराबर होती है तो इसको उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ आप समझे होंगे बेटा, आयनीकरण, जब ये रासायनिक आयनिक यौगिकों को पानी में घोला जाता है तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव या धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। ऐसे यौगिक, इस रासायनिक अभिक्रिया को जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन बनते हैं उसे क्या कहते हैं, आयनीकरण। बेटा मैं आशा करती हूँ आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, सभी बच्चे अच्छे से समझें। आगे जो टॉपिक आपको समझ ना आए वो टॉपिक बताएं, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। मैं आज इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।